सर ये पद और ये सब चीजें जो हैं आनी और जानी, आपको मेन रहना है आपका व्यवहार, आपका व्यवहार, आप जब तक हैं आपका व्यवहार ही आपके पीछे जाएगा। सब पैसा आता है, पावर आती है, एनर्जी सबको सब आती है, लेकिन समय के साथ सब चीजें टलती हैं। वही चीज है कि आप अपना व्यवहार अपने अकॉर्डिंग अपने ये आप जितना बढ़िया शब्द बोल रही हैं, ये क्या इसके पीछे आप पढ़ाई है, शिक्षा है, रोजगार है, क्या है? इसके पीछे हमारे माँ बाप की शिक्षा है जो हमें मिली है, वही हम अपने जीवन में भी वही अपनाते हैं और हम दूसरों को भी यही कहते हैं कि हाँ हमें दूसरों की चुगली करके हमें क्या करना है, हमें पहले अपना स्वयं करना है। स्वयं सुधार करेंगे तभी आप किसी एक बच्चे का सुधार कर पाएंगे। आप स्वयं रखेंगे तभी आप सामने को बता पाएंगे, आप उतने ही अट्रैक्टिव लगेंगे, सामने वाले आपको देख के वैसे ही लागू हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्या है, कि वो चीज हमें क्या बदलती है। पहले आप अपना मानसिक विकास करेंगे, उसी के साथ आप ठीक। साथियों जय भीम, मैं मेवाला और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों आज मैं बुद्धा गार्डन में आया हूँ ये पता करने के लिए यहाँ बौद्ध समाज के लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर अपने अपने घर से रोटी नाश्ता जो भी इनके पास है लेके आते हैं, खाते हैं और मनोरंजन के तर बाबा साहब बुद्ध भगवान की चर्चा करते हैं। लोग चले जाते हैं खा पी के। और इनसे जानूंगा उसी परिवार में से ये भी आए हैं। कहाँ से आए बहन जी आप? पहले तो सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम ज्योति बौद्ध है। मैं गाजियाबाद कौशाम्बी से आई हूँ और ये बौद्ध परिवार मिलन मेला ये कई सालों से है, जैसा कि भंते जी नहीं होता है 30 साल से, लेकिन हम तो बचपन से ही आ रहे हैं। हमने जब भी होश संभाला है हम तब से आ रहे हैं इधर। और ये फरवरी के महीने में सेकेंड संडे को बौद्ध परिवार मिलन मेला होता है। पूरी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी बौद्ध परिवार हैं एक साथ सब लोग एकजुट होकर यहाँ आते हैं। यहाँ बुद्ध वंदना होती है, यहाँ बहुत तरह की प्रतियोगिताएं होती है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, उनमें भी सब पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सब अपने घर से खाना वगैरह बना के लाते हैं। वो प्रसाद जो है भंते जी को पहले दिया जाता है, भंते जी उसका खाते हैं। फिर उसके बाद हम सब लोग आपस में सब परिवार एक साथ बैठकर सब मिलकर भोजन करते हैं। यहाँ आके आपको क्या सीख मिलती है? यहाँ आके हमें भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों के उनके बारे में पता लगता है। भंते जी यहाँ पे बहुत अच्छा हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें भगवान बुद्ध के रास्ते पे, भगवान बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे कैसे चलना है, कैसे उसको अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को सफल बनाना है और बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल के उनका जो रुका हुआ कार्य है उस कार्य को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महिलाएं हैं, तो आप उनको क्या शिक्षित बताएंगे कि बाबा साहब और बुद्ध भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या किया ताकि हमको हमारे परिवार का, समाज का कल्याण होगा। जो आडंबर महिलाएं करती हैं उनको क्या उपदेश दे, संदेश देंगी? बाबा साहब का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि मैं आपके सामने खड़े हो गए, आपके कैमरे के आगे बोल पा रही हूँ। सबसे बड़ा जो बाबा साहब ने जो बदलाव लाया है महिला के जीवन में वो यही है, क्योंकि जैसे सभी लोग जानते हैं पुराने ज़माने में महिलाएं पर्दे के अंदर रहती थी, घर से बाहर तक नहीं जाती थी। और अब बाबा साहब की बदौलत, हमारे माँ बाप के आशीर्वाद से, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैंने खूब मेहनत करी, मेरे माँ बाप ने मेहनत करी और बाबा साहब के द्वारा ही दिए गए फैसिलिटीज़ जो हैं उससे मैंने गवर्नमेंट जॉब ली और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मैडम आप एक महिला होने के नाते आपसे महिला पे आपके सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप देख रहे हो ना घूंघट काट रहे हैं ना आपने कुछ हुआ है, तो आप जो पुरानी परंपरा कहते हैं कि महिलाएं बाहर निकल तो घूंघट कर करके अपने जेठ के ससुर के सामने घूंघट काटना चाहिए, तो आप जो परंपरा उसको तोड़ नहीं रही हैं आप? मैं उस परंपरा का विरोध करती हूँ, लेकिन वो जो परंपरा थी वो सिर्फ उसका एक उद्देश्य था कि जो महिलाएं हैं, इवन महिलाएं नहीं, जो छोटे हैं वो अपने बड़ों का आदर सम्मान करें। और आदर सम्मान के लिए शब्दों का आदर सम्मान होना चाहिए। पर्दा प्रथा जो है वो उसके लिए कहीं मतलब बिल्कुल भी उसके लिए जैसे कहते हैं ना उचित नहीं है। हमें अपने शब्दों पे विराम करके अपने बड़ों से, छोटे से, उस चीज़ का हमें आदर सम्मान करना घूंघट चाहिए। काट करके क्या सम्मान से अच्छा बिना घूंघट करके उनका आदर करना सही है? हाँ, मैं उसको प्रेफर करती हूँ। घूंघट से ज़्यादा हमें उनका सम्मान, उनकी इज़्ज़त, उसकी परवाह करनी चाहिए घूंघट की बजाय। इसलिए बात है। हाँ। बहन जी एक की और जानकारी लेना चाह रहा हूँ आपको कि जो आजकल मैं देखता हूँ कि आदर्श होने के बाद भी दहेज जो है अभी तक बंद नहीं हो रहा है। दहेज के पीछे क्या कारण है आपको, समाज का या जो लड़की लड़का परिवार? ये तो देखो सबकी विचारधाराओं का फर्क है। अगर किसी ने अपनी विचारधारा बदल ली है तो वो एडवांस हो गए हैं और वो अपने आप को इतना काबिल बना चुके हैं कि उनके सामने दहेज की कोई वैल्यू नहीं है। ये लोगों की विचारधारा के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो मतलब चाहे पढ़ लिख गए लेकिन अपने विचारों को उन्होंने प्रोग्रेस नहीं करी है, तो वो ही इस विचारधारा को, दहेज की प्रथा को अपनाते हैं। जैसे कहते हैं दहेज एक अभिशाप है, तो दहेज का मतलब ये एक पिता ने अपनी पुत्री को, एक पिता ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा के अपनी कड़ी मेहनत करके मैडम आपसे काट रहा हूँ, सॉरी, मैं छोटा छोटा सवाल चाह रहा हूँ कि जो आपको देख रही, समझ रही है, सुन रही है, देख रही है, अगर कोई दहेज मांगता है हमारे बहनों से
तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या सबक देना चाहिए? सबसे पहले विरोध करना चाहिए। विरोध के करके उनको दहेज की अच्छाई बुराई सब समझानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि क्योंकि वो भी किसी के माँ-बाप हैं। माँ-बाप ने अपनी औलाद को पढ़ा लिखा के मेहनत करके उसको इस काबिल बनाया, उससे बड़ा दहेज तो किसी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा जो लड़की जा रही है वही दहेज है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि ये महिलाएँ तो दूसरे घर में जाएँगी, ये तो एक वक़्त, तो इनको पढ़ाने से क्या ज़रूरत है? आप लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की विचारधारा का ही हेर-फेर है। मेरी 2 पुत्रियाँ हैं, तो अब मेरी 2 पुत्रियाँ हैं, मैं ये सोचूँ मेरी पुत्रियाँ तो चली जाएँगी, ऐसा नहीं है। मैं भी एक पुत्री हूँ, मैं भी अपने माँ-बाप की सेवा करती हूँ, अपने सास-ससुर की सेवा तो ये करती हूँ। धारणा कैसे मिटे कि ये बोझा हैं अब लड़कियाँ? लोगों को बाबा साहब भगवान बुद्ध की किस पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ऐसे सोशल कार्यक्रम में आके सुनना चाहिए उनको कि उनकी विचारधारा क्या है। क्योंकि बाबा साहब भगवान बुद्ध के उसमें मानव मानव एक समान का जो नारा है वो इसीलिए है कि हर जाति, हर प्रजाति, हर सब एक है। चलो धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और मेरे ध्यान में आ गया कि जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा समाज पढ़े लिखे के पद में पैसे में आ जाता है, उसका एक अलग समाज बन जाता है। डीएम बन गया डीएम का समाज, अधिकारी बन गया अधिकारी का समाज, वीआईपी बन गया। गरीब के आदमी का कम प्रेफ़र करके उसके घर के बहन-बेटी लाना, वो अपमान समझते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें कोई अपमान नहीं है। देखिए इंसान जो बड़ा होता है अपने विचारों से होता है। पोस्ट वहीं रह जाती है। उस पोस्ट से भी इंसान को उतरना पड़ता है। 60 साल के बाद तो रिटायर होके आम आदमी बनना पड़ता है। इसीलिए इंसान की विचारधारा को अपना बदलना है। ये जो पोस्ट है, ये सब चीज़ ये तो अस्थायी है। जो एक इंसान है, ये सब अस्थायी है। जो एक इंसान है उसकी विचारधारा ही जब तक वो नहीं बदलेगा तब आप तक वो कितनी खाली पढ़ी हैं मैडम? हाँ? आप कितनी पढ़ी हैं? मैंने बीएससी नर्सिंग करी है। देखो, आप पढ़ाई का ये फ़ायदा है कि आप इतना विचार आपके अंदर भरा हुआ है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं कौशाम्बी राजनगर से। अच्छा, तो यहाँ आने का मकसद क्या है? हाँ? ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा, अच्छा। तो आप इनको कैसे, ये जो इनका डर है, ये समाज के जो परंपरा है उसको तोड़ रही हैं। आप क्या कहेंगे? वो क्योंकि जो घूंघट प्रथा ये कर रहे हैं कि घूंघट नहीं करना चाहिए। तो आपके जो परंपरा दादा-बाबा चले आ रहे थे, उसका ये परंपरा को तोड़ नहीं रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये विचार-विचार की बात है। हाँ। और धीरे-धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, लोग चेंज भी हो रहे हैं। हाँ, आपके और पिता धीरे-धीरे बुरा नहीं मानते हैं कि घूंघट नहीं काट के जाती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने ससुराल में मैं बेटी बन के रहती हूँ। मैं अपने और माँ-बाप से हमारी शादी बौद्ध धर्म से हुई है और शादी को 16 साल हो गए और हम लोग बौद्ध धर्म से ही शादी की और यहाँ आने का मकसद हमारा यही है कि हम जो ऐसा मानते हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? संदेश बहुत कड़ा है, मतलब ये सब विचार बदलने पड़ेंगे और धीरे-धीरे बदलाव की ज़रूरत है। तो क्या इसमें जो घूंघट नहीं काटते सम्मान अपने पूर्वज को, अपने सीनियर को नहीं कर रही हैं क्या? नहीं, आप उनका रेस्पेक्ट करिए, रेस्पेक्ट में अपने विचार रखिए। उनकी बात को मानिए, उनका कदर कीजिए, जो कहें उनकी उनसे। सेवा कीजिए, उनके विचार, उनकी बातें घूंघट से कुछ नहीं लेना देना। घूंघट से कुछ लेना देना नहीं है। हमें उनकी सेवा करनी है, उनकी बातों को मानना है। हम ये नहीं कि हम उनसे ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, ज़्यादा आपका वो कर ये रहे हैं। सासू हैं? नहीं, ये मेरी मम्मी है। आप मम्मी है, तो आप क्या इनको सिखाया है ये करें, घूंघट नहीं काटना चाहिए? यही सब चीज़ सिखाई है। जैसे हमें शिक्षा मिलती गई है, हम इनको देते रहे हैं। आप इनके आचरण से, इनके व्यवहार से खुश हैं आप? बिल्कुल। ये जो कर रही सही करी? ये सब रूढ़िवादी बातें हैं, जब तक ये समाज से नहीं निकलेंगी तब समाज कैसे निकलेगा? ऐसी जागरूकता से निकलेगा, इनको सुन करके। सुन करके या फिर ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके निकलेगा सब। सबको अपने विचार बदलने पड़ेंगे। हाँ, हाँ। जब ये घटिया सोच रखेंगे तो बेटे आप अपने क्या, आप को जागरूक बनाना पड़ेगा। पहले अपना मानसिक विकास करो, उसके साथ अपनी योग्यता बनाओ, अपने आप को एजुकेट करो कि हाँ, इन सब चुनरीवादी चीज़ों से कुछ नहीं रखा है। अपना मेंटल डेवलपमेंट आप जितना करेंगे उतना आप सब संभाल पाएँगे। आप पढ़ती हैं? मैं नौकरी करती हूँ। नौकरी करती हैं? किस डिपार्टमेंट में करती हैं? मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, तो बाबा साहब से आपने क्या सीखा जो कि लोगों को बताने की ज़रूरत है? हमें बाबा साहब और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से यही सीखा है कि हमें ये बताता है, हमारी शीलें हैं, ये हमारी जीवन शैली को बताती है कि हाँ, हम अपने इनके विचारों को सुन के हम अपनी लाइफस्टाइल को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमें अपना मानसिक विकास करके हम चाहे घूंघट वाला प्रथा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, हम उसके वो चीज़ें हम विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना मानसिक विकास कर आपका चुके हैं। शादी हो गया है? हाँ, मेरी शादी हो गई, मेरा एक 9 साल का बेटा है। तो आप जो शादी जब करने गए तो सबसे पहले आपने क्या देखा? बहुत क्या कहते हैं कि लड़की मेरी लड़की शादी बुद्धि रीति रिवाज से ही हुई है। हम भी यहाँ 30 साल से आ रहे हैं, मैं भी 30 साल से ही दहेज की बात हुई थी? नहीं जी, मेरी शादी बुद्धि रीति रिवाज अच्छा, से हुई आप है, नहीं। आपके भाई भी हैं? मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये हमारी मम्मी है। आपके घर में माँ-बाप बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, नहीं, बेटी को कैसा? हम बराबर हैं, हमें सब सारी चीज़ों में बराबर मान्यता दी जाती है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। हमें शिक्षा उतनी ही मिली है, जैसे बेटे को मिली है, ऐसे बेटियों को मिली है। लेकिन अपने घर लड़कियां जब पैदा होती है तब बोझा क्यों माना जाता है समाज में? में ये सिर्फ सोच है, ये सिर्फ विचारधारा, सिर्फ सोच है। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं बहुत खुश हूँ
मेरी एक 15 साल की बेटी है, एक 10 साल की बेटी है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैडम आपके अकेले से समाज नहीं बदलेगा ना। समाज को ये कैसे धारणा टूटेगा कि लड़की पैदा हुआ तो बोझा बन जाता। पहले आप स्वयं को बदलेंगे तो आप सामने वाले को बदलेंगे। पहले आप अपने आप स्वयं को अपनी मानसिक विकास कीजिए, शिक्षा लीजिए। इज्जत आप शिक्षा से कर सकते हो। आप किसी को सम्मान दोगे वो शिक्षा से ही दे पाओगे। आप बोल के या कुछ उसका करके आप शिक्षा सम्मान नहीं दे सकते आप किसी को। मैडम एक चीज और आप थोड़ा हमें दर्शकों को समझाइए कि जो पैसे में और पद में बड़े हो जाते हैं तो जो गरीब आदमी है उससे कट के रहता है, छुप के रहता है, क्या कहेंगे? सर ये पद और ये सब चीजें जो हैं आनी और जानी। आपको मेन रहना है आपका व्यवहार। आपका व्यवहार आप जब तक है आपका व्यवहार ही आपके पीछे जाएगा। सब पैसा आता है, पावर आती है, एनर्जी सबको सब आती है, लेकिन समय के साथ सब चीजें डलती हैं। वही चीज है कि आप अपना व्यवहार अपने अकॉर्डिंग अपने ये आप जितना बढ़िया शब्द बोल रही है, ये क्या इसके पीछे आप पढ़ाई है, शिक्षा है, रोजगार है, क्या है? इसके पीछे हमारे माँ बाप की शिक्षा है जो हमें मिली है। वही हम अपने जीवन में भी वही अपनाते हैं और हम दूसरों को भी यही कहते हैं कि हाँ हमें दूसरों की चुगली करके हमें क्या करना है। हमें पहले अपना स्वयं करना है। स्वयं सुधार करेंगे तभी आप किसी एक बच्चे का सुधार कर पाएंगे। आप स्वयं रखेंगे तभी आप सामने को बता पाएंगे। आप उतने ही अट्रैक्टिव लगेंगे, सामने वाले आपको देख के वैसे ही लागू हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्या है कि वो चीज हमें क्या बदलती है। पहले आप अपना मानसिक विकास करेंगे, उसी के साथ आप ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को। तो बात करके मैं और लोगों से पूछूंगा कि आखिर ये लोग यहाँ आकर। बहन जी, बच्चे सारे अच्छा बच्चे हैं, कोई बात नहीं, और परिवार से मिल रहा हूं। तो ये देखो, ये आके यहाँ पर अपने घर से रोटी लाते हैं और खाना खाते हैं। बहन जी आप लोग कहाँ से आए हैं? शादरा रामनगर। रामनगर में। ये आप घर से लाए हैं ये रोटी? अपना खाना बना के लेके आए। ये सब परिवार के लोग हैं? परिवार ही है हमारा, जब साथ बैठे हैं। अच्छा, परिवार ही है। आज यहाँ पर आके क्या सीख मिल रही है आपको? यहाँ पे आकर के सर यहाँ पे आकर के हमें ये सीख मिलती है कि हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, खाना देते हैं और कोई जहाँ जहाँ से लोग आते हैं एक दूसरे से मिलते भी हैं और धर्म के बारे में भी बात करते हैं। और अच्छा है कि हम अपने भिक्षुओं का भी देखते हैं कि हमारे भिक्षुओं का पंचशील होता है, कृष्ण पाठ होता है और मैत्री भाव की वो हमारे को भावना देते हैं। तो उसको हमारे जो महिला है और बहनें हैं ये सब ये सीखती हैं जिनको नहीं मालूम है। जी बेटा आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? माँ बाप जबरदस्ती लाए कि अपनी मर्जी से आए हो? अच्छा, पूछ क्या है आपका नाम? चलो और भी परिवार से पूछता हूँ कि आखिर आपका क्या नाम क्या है? और परिवार से पूछता हूँ कि आखिर ये आके परिवार मेला चल रहा है, उसमें हम लोग आए हैं यहाँ। कहाँ? ये मेला 30 सालों से चल रहा है। 30 साल इस साल पूरे हो गए। कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। ये शर्मा रही हैं? सबका भी अपनी प्लीज मत कर। कोई बात नहीं। तो ये परिवार मिलन में लोग आए हैं तो मैं जानूं। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? हम खानपुर यहाँ आप किस लिए आए हैं? ये बुद्ध भगवान को है हाँ हाँ, इसके प्रोग्राम में। परिवार के सहित आए हैं? हाँ जी। चलो ठीक। आप कहाँ से आए हैं? मैं पश्चिमपुरी से आई हूँ, पश्चिमपुरी से। सम्यक प्रकाशन से। अच्छा, सम्यक प्रकाशन से। ये जो प्रोग्राम यहाँ चलता है कितने साल हो गया ये होते हुए? इसको तो कई वर्ष हो गए हैं। हमारे जो ससुर जी थे सांस- शांति स्वरूप जी बहुत जी, उन्होंने ये शुरू किया था हाँ। ताकि हमारी जो कम्युनिटी के लोग मिले, आपस में एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे के साथ पिकनिक यहाँ पे मनाएं। क्या क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे खेल होते हैं, हाँ। डांस होता है, म्यूजिक प्रोग्राम होता है, बच्चों का चित्रकला का प्रतियोगिता भी होती है और बड़ों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुष के लिए भी रस्साकशी और बहुत सारे गेम्स होते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण शांत है, मैं संदीप शांत की सबसे बड़ी बहू हूँ। ओके, तो आपकी मम्मी है? हाँ, ये सासू ये है। जी जी। तो ये कहाँ से आई हैं? हम मंडोली से। क्या करने आई हैं? अच्छा 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 मिलन करना आए हैं। अच्छा, क्या सीख मिलती है यहाँ पर आके? अच्छे अच्छे लगे हैं सब भाषण। ये अपने घर से खाना वाना लाती हैं? हाँ जी। अच्छा, ये आपके परिवार के हैं? क्या नाम है? नाम क्या है? हाँ, सूचा वगैरह। तो आपका नाम बेटा? कहाँ से आई हैं? मंडोली से क्या करने आई हैं? प्रोग्राम देखना है। क्या कोई प्रोग्राम है ये? ये सम्मेलन। अच्छा, बौद्ध सम्मेलन। आप बौद्धिस्ट हैं? बाबा साहब को जानती हैं? 22 प्रतिज्ञा पढ़ी हैं? नहीं हम बढ़िया। कोई बात है। आप कहाँ से आई हैं? पालम से। कब से आती हैं? कितने साल हो गए आती हैं? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आकर के क्या देखने को मिला आपको? अच्छा है, सारे लोग आए हैं सोसाइटी के। क्या करने आए हैं यहाँ पे? ये बहुत सम्मेलन है, बहुत मतलब कि सभी लोग आए हुए हैं जैसे एक ही समाज के। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या सीख मिली आपको? एकता समानता यही दिखाते हैं, यहाँ पे सब लोगों को साथ मिलके रहना चाहिए। बुद्ध की विचारधारा यहाँ जानने को मिलता है। हैं? हाँ, आप गौतम बुद्ध की। आप बुद्ध को मानती हैं?
घर में फोटो है उनका? किसका फोटो है? गौतम बुद्ध का ही है। और किसका? और देवी देवता हनुमान जी, काली माई, इनका नहीं है? आप घर पर परिवार में कौन कौन है? हम लोग 6 मेंबर हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर और मेरी नंद और मेरे बच्चे। आपका नाम? रितु। आज यहाँ पर आई है, किस लिए आई हैं? बहुत सम्मेलन बहुत सम्मेलन। ये आप? सबसे मिलते आज हम इसलिए आए हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ सारे जितने भी बौद्ध धर्म विचारधारा अपनाने वाले सारे एकत्र हुए हैं यहाँ पर। तो सारे यहाँ पर मेला लग रहा है, सारा मतलब यहाँ से अपने घर से भोजन लेकर आए हैं सारे, जो कि साथ मिलके खाते हैं। पालम से आए हैं? पालम से ही आए हैं, पालम राजनगर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज संघ से आए हैं हम। पालम ये राजनगर। अम्बेडकर भवन जो है बना है वहाँ जी पे? जी जी जी, पालम में बना है, वहाँ से हम आए हैं। चलो ठीक है। आप भाई हो यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ आए परिवार को जोड़ने के लिए और परिवार में एकता बनाने के लिए। हम एकजुट होकर एक रास्ते और एक विचारधारा में रहें और अपने संगठित से रहें, एक रास्ते पर चले, एक विचारधारा पर चले और अपनी जो विचारधारा है एकता जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को हम बढ़ाने का यहाँ प्रयास क्या सीख कर जाते हैं? करें। हम बहुत अच्छा से विचारधारा सीखते हैं। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं और एक दूसरे से हम आपका? मैं तो सबको मैं जय भीम बोलती ना वो बुद्ध है। मैं मुनीर के गांव से आई। हाँ। तो शादी मेरी बुलंदशहर की तरफ हुई है, परवाना गांव। इनके साथ आए हो? नहीं, मैं तो अलग अच्छा। है। ये हमारा अच्छा। मुनीर का गांव से बस आई है। अच्छा, बस आई है। हाँ, तो ये बैठे हैं। हाँ, हाँ। तो मैं तो जब से जन्म लिया ना जब से ही आती हूँ। अम्बेडकर भवन भी जो भी प्रोग्राम होते हैं ना हर उसमें आती हूँ। आपके मैं घर? मतलब कुछ पूजा पाठ नहीं करती। अच्छा, आपके घर में किसका किसका फोटो लगा है? हमारी ये फोटो से लगाने से मतलब नहीं। आप फोटो लगा दो और फिर पाखंडवाद में घुसे हुए क्या नहीं, बहुत से लोग कहते हैं यहाँ तो आते हैं। नहीं। एक मिनट सुन लीजिए, बहुत से आते हैं यहाँ पर तो बौद्धों की बात करेंगे, लेकिन वहाँ जाओ तो काली माई हनुमान जी का फोटो मैं घर इस में मिलता है। विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये हमारा बहुत परिवार मिलन है। इसमें लाखों लोग आ रहे थे, हर साल आते हैं। अगर आप शादी करोगे ना कोई नहीं मिलता। आपके घर पे जाओ तो फोटो बुद्ध को मिलेगा? वो मिलेंगे, पर मैं उस चीज को नहीं मानती कि बुद्ध की पूजा करो ये करो, पर मैं उनके विचारों नहीं, को वो मानती बात हूँ। नहीं है कि आप दिखावे मेरे के घर लिए, में कोई नहीं। दिखावे के लिए तो बाबा साहब बुद्ध की बात करेंगे, लेकिन घर में नहीं। कोने में फोटो वैसे हनुमान जी, उनका- शंकर जी वैसे लोग, ताकि वो उनको दिखावा होता है। फोटो वैसे उनका लगा हुआ है बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का। पर मेरे को आपको याद डर खत्म हो गया है? मेरा तो शुरू से हमारे पापा ने डर खत्म किया हुआ है। हमारे घर में सबकी बौद्ध धर्म से शादी हुई है और हमारे अच्छा, परिवार में आप थोड़ा आप बताइए हाँ। कि आप जैसे हैं घूंघट नहीं करती, तो ये जो अपने दादा वो ससुर हुए, जेठ हुए, उनका आप अपमान नहीं कर रही हैं? नहीं, पहले तो घूंघट करते थे, आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो गया। इससे घूंघट से कुछ वो नहीं है। तो उनका अपमान नहीं कर रही है आप? नहीं, अपमान क्या है इसमें? हाँ। कुछ अपमान नहीं है हाँ। घूंघट से। लोग कहते हैं आजकल घूंघट तो- करने से सम्मान मिलता है। देखो कहीं कहीं अपना कल्चर होता है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। मैं तो बस बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को मानती हूँ। बस जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी है ना मैं मानती हूँ, वो है। अब तुम घूंघट कर रहे हो और वो मतलब आजकल तो पढ़ी लिखी लड़कियां हो रही है ना, वो भी सारी अंधविश्वास में पड़ी हुई है। अब कल ही हमारे गांव की सब खाटू श्याम गई है। मैं तो पड़ोस में भी एक नहीं मिनट, जाती। बहन जी आपका नाम क्या है? आप घूंघट नहीं काढ़ी है तो अपने सास ससुर जेठ का अपमान नहीं कर रही है? इसमें अपमान की क्या बात है? उनकी भी बेटी है, हम भी बेटी है उनकी, इस दूसरी की बेटी है, उनकी भी बेटी है। लेकिन जो कहते हैं कि ये घूंघट काटने से सम्मान मिलता है, उनको क्या कहेंगे आप? सब लोग हौसला है, ठीक है। तो सम्मान ऐसा कैसे, कुछ नहीं है। सम्मान कैसे दिया जाए? सम्मान किया जाता है, माँ बाप भी है, माँ बाप को भी भगवान हर एक चीजें भी हमारी। तो सम्मान कैसे माना जाए कि ये सम्मान है? घूंघट काटने से सम्मान है कि उनको आदर करना, उनकी बात को मानना है? सम्मान करो, उनका आदर करो, उनकी इज्जत करो। वाणी हमारी सही होनी चाहिए। घूंघट कर लिया आप गाली दे रहे हो, ये बस मैं ये मानती हूँ अगर हमारी ये औरतें जो भी यहाँ भी आई है ना, ये अंधविश्वास छोड़ देना तो सब छोड़ आ रही है। तो खाटू श्याम जा रही है, कल गई है हमारी गली की खाटू श्याम। अरे आपका परिवार तो नहीं गई ना, नहीं, हमारे तो बगल में दुनिया में क्या हो रहा है इससे क्या मतलब है? अंधविश्वास की बात बता रही हूँ मैं, अंधविश्वास। आपको अपने परिवार से मतलब है। परिवार जब आपको सही हो जाएगा तो वो भी देख के आएंगे कि इनका देखो विकास हो रहा है, ये करने के अभी बावजूद। हमारे पापा इधर ही बैठेंगे 82 साल के, और हमारे ताऊ जी ने, मैं तो शायद छोटी थी, 67 या 68 में वो धर्म से शादी करी थी। चलो और लोगों से बात कर ले तो। हाँ? क्या करने आए हो? ये आए हैं थोड़ा बाबा साहब अपने बौद्ध परिवार मेले में आए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पे आके क्या सीख मिला? यहाँ पे हमें हमारे बच्चों के लिए जो सिखाया जा रहा, बताया जा रहा अपने परिवार के लिए, क्या सिखाया जा रहा है? जैसे सिखाया जा रहा, बच्चों को पढ़ाई सिखाई जा रही है, हाँ। बच्चों को रेस सिखाया जा रहा, बच्चे की भविष्य के बारे में बताया जा रहा। ये बच्चों को भी लाए हो आप लोग?
तो ये परिवार के सहित आए। आपका नाम बेटा? क्या? पढ़ती हैं? हाँ, कौन सी क्लास में? 9th आज हाँ 10th 10th में। तो यहाँ आके आपको क्या सीख मिला? अभी तो आई हूँ, अभी कुछ पता पहली नहीं। बार आई हैं? हाँ, पहली बार आई। यहाँ पे बुद्ध भगवान का मूर्ति लगी हुई है, गए थे वहाँ पे? अभी नहीं गई। जाओगी हाँ, अभी जाएंगे सबके साथ। सबके साथ? अच्छा, ये पार्क में घूमे हो कभी? यहीं पे हो बैठे? नहीं, पहली बार आई हूँ। अच्छा, पहली बार। जैसा भी करेंगे घूम रहे हैं, अभी घूमना चालू हुआ है। चलो ठीक है, ओके। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।